हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सेट का पार्ट 2 देखेंगे, सारा बिल्ट इन फंक्शंस। तो हम लोग आज स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता दूं ये चैनल मैं किस लिए बनाया हूं। दिस चैनल इज पर्टिकुलरली फॉर डेटा साइंस, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर पाइथन ही सीखना है तो आप पाइथन ही सीख सकते हैं। आप इससे भी पाइथन सीख सकते हैं, लेकिन इसके आगे का मैं आपको बता दूं मेरा क्या प्लान है। पाइथन के बाद थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स, एंड देन उसके बाद डेटाबेस के बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स को क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे। ये आगे का मेरा प्लान है। तो अभी फिलहाल ये मेरा पहला प्लेलिस्ट है पाइथन ट्यूटोरियल्स। तो फिलहाल इसी को एक बार कंटिन्यू रखते हैं, एक बार पाइथन हो जाएगा, फिर मैं आपको अपडेट दूंगा नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग लेंगे। तो आज है सेट्स का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने देखा सेट्स का पार्ट 1, जहां मैंने सेट क्या होता है वो बता दिया आपको, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी बता दिया, सेट का प्रॉपर्टीज बता दिया, दैट it returns unique elements and it does not support indexing and slicing। तो आज हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस जो है सेट का। ऑलमोस्ट सब तो नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपने जुपिटर नोटबुक में खुद से ट्राई कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, टैब और शिफ्ट टैब यूज करके आप कैसे कर सकते हैं। नहीं आपको पता है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, पूरा सीरीज फॉलो कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं सेट का विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो मैंने एक सेट को डिफाइन किया, यहाँ पे देख लीजिए, कर्ली ब्रेसेस अगर एम्प्टी होगा तो डिक्शनरी हो जाएगा वो। मैंने इसमें डेटा दे दिया तो इट विल बी सेट 2 5 11 9 8 65 कुणाल एंड हेलो। ये सब डेटा है मेरा सेट में। मैंने इसको प्रिंट किया तो ये मुझे यूनिक एलिमेंट देगा, बट इन अनऑर्डर्ड वे। हालांकि ये अपने तरीके से सॉर्ट कर रहा है, लेकिन जो हम लोग को ऑर्डरिंग चाहिए उस टाइप का ऑर्डरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पहला एलिमेंट देखता है इंटीजर का। 1 1 प्रिंट कर दिया, 2, फिर 5, फिर इसने देखा 65 में 6 आ रहा है, 5 के बाद 6 आता है तो इसने 65, फिर 8 9 हेलो कुणाल। तो ये मेरा एक सेट है। नाउ पहला प्रॉपर्टी एस डॉट लिख रहा हूं। अब मुझे कोई भी बिल्ट इन फंक्शन देखना है तो मैं वापस बता रहा हूं, टैब प्रेस कर लीजिए, जितना भी बिल्ट इन फंक्शन है आपको दिख जाएगा। ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, ये सब बहुत सारा है। इसमें भी मैनिपुलेशन करने, मैनिपुलेशन नहीं, आप डी रेफरेंसिंग करने का तरीका। अगर मुझे एस डॉट एड यूज करना है तो मैंने एस डॉट एड लिखा, फिर मैंने शिफ्ट टैब दबा दिया। इसका डेफिनेशन मुझे पूरा मिल गया कि इट विल एड एन एलिमेंट टू एन सेट। कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट हटा देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया एस डॉट एड 6। मैं चाहता हूँ ये वाला इंटीजर 6 इंटीजर मेरा ऐड हो जाए मेरे सेट में। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देख लीजिए 6 ऐड हो गया है। उप्स, मैंने पहले इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ये पुराना कोई एस ले लिया है। तो ये मेरा एस हो गया। अब एस डॉट एड 6 किया तो देख लीजिए यहाँ पे 6 ऐड कर दिया। 5 और 65 के बीच में इसने 6 ऐड कर दिया। अब मैं वापस यही सेम एलिमेंट को ऐड करना चाहूंगा तो ये ऐड कर देगा, लेकिन आउटपुट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 6 6 डुप्लीकेट हो गया, लेकिन ये हमेशा यूनिक एलिमेंट देता है तो ये शो नहीं करेगा। यही चीज बोला है। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ चेंज नहीं करेगा। दूसरा बिल्ट इन फंक्शन है कॉपी। ये सेम है, हमने इसको लिस्ट में देखा था। अगर मुझे पूरा सेट को किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है तो हम लोग ये यूज करेंगे। एक दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया बी, उसमें मैंने फंक्शन डाल दिया कॉपी का। तो बी देख लीजिए अब मेरा ये हो गया है जो मेरा एस में था। और सेम फंक्शन बी डॉट क्लियर लिस्ट में भी था। अगर हम लोग को क्लियर फंक्शन यूज करना है, मैंने ये बी वाले सेट में यूज किया है। तो देख लीजिए इसके ये क्या करेगा, पूरा अंदर का एलिमेंट क्लियर कर देगा, मेरा सेट को एम्प्टी बना देगा। अगर आपको समझना है तो शिफ्ट टैब दबा दीजिए क्लियर के बाद, रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। हाँ, क्लियर के बाद नेक्स्ट है मेरा डिफरेंस। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। क्या है एस डॉट डिफरेंस बी, इट विल टेक डिफरेंस बिटवीन टू सेट। ठीक है, इसका अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो देख लीजिए क्या लिखा है, रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट एज अ न्यू सेट। देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा एस क्या था, मैं आपको पहले ये प्रिंट कर रहा था। मेरा बी एम्प्टी सेट है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने एस और बी दोनों प्रिंट करा दिया। B is my empty set, whereas S is my set which contains this number of data 11 to 5। अब ये क्या बोल रहा है कि S dot difference B, इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताएगा क्या है। ये देख लीजिए सारा ही डिफरेंस है, क्योंकि B मेरा empty set है। अगर मैं यहाँ पे B को डिफाइन करता हूँ, मान लीजिए B इक्वल टू एक सेट बनाया जहाँ पे मेरा 11 to 5, ये पहला 3 एलिमेंट मेरे S में है,
मैंने बी को डिफाइन कर दिया ये चीज, ताकि हम डिफरेंस वाला समझ पाए। तो अब मेरा बी हो गया 2 5 11 और एस मेरा वही का वही है, चेंज नहीं हुआ। अब मैं करूंगा एस डॉट डिफरेंस बी, तो ये क्या देगा, देखिए जो दोनों में कॉमन है इसने उसको हटा दिया, तो डिफरेंस वाला क्या करेगा, जो दोनों सेट में कॉमन है उसको हटाएगा और जो डिफरेंस है दोनों सेट में उसका आउटपुट मुझे लाके दे देगा एज सेट। आउटपुट सेट में ही आएगा और जो डिफरेंस है दोनों सेट्स में एस और बी में वो मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, डिफरेंस हो गया, सेम एग्जांपल है, डिफरेंस अपडेट। ठीक है, ये डिफरेंस देखेगा फिर अपडेट भी कर देगा उसको। तो अभी जैसे मेरा बी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बी इक्वल टू 11,2, तो आउटपुट आ गया 211, अपने में ऑर्डर कर दिया इसने। फिर एस डॉट डिफरेंस बी, ओके पहले मैं एस आपको दिखा देता हूँ एस क्या है। प्रेस दिस, इंसर्ट अ सेल बिलो, देन प्रिंट माई एस। एस क्या है अभी मेरा, देख लीजिए 211। ओके, अभी तो फिलहाल इसका आउटपुट देखते हैं, एस डॉट डिफरेंस बी 5 6 65 8 9। हेलो, देखिए 11 और 2 ये दोनों में कॉमन है। ओके मैं गलत देख रहा हूँ, मैंने फिर से डिफरेंस कर दिया है। डिफरेंस अपडेट को मुझे एग्जीक्यूट करना है अभी। ओके फिर इसके बाद मैं वापस अपना इसको प्रिंट कराता हूँ। तो देख लीजिए मुझे इसने क्या दिया आउटपुट, तो देख लीजिए मेरा बी में दो डेटा था 2 और 11, एस में इतना डेटा था 11 2 5 6। जब मैं एस डॉट डिफरेंस अपडेट बी किया तो एस से मेरा 11 और 2 हट गया। क्यों, ये क्या करता है, जो कॉमन डेटा है उसको हटा देता है। एस डॉट डिफरेंस अपडेट ये मेरा एस को अपडेट कर देगा कि जो जो मेरा बी में डेटा है और वो एस में डेटा है तो उसको हटा दो। तो ये देख लीजिए मेरा आउटपुट ये आ गया। ठीक है, ये है डिफरेंस डिफरेंस अपडेट, ये आप अपने नोटबुक में ट्राई कीजिए तो समझ आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, एस डॉट डिस्कार्ड ऑप्शन, सॉरी फंक्शन, ये क्या करेगा, शिफ्ट टैब, ये रिमूव करेगा एलिमेंट फ्रॉम ए सेट, मेरा सेट में से एलिमेंट को रिमूव करेगा। अगर मेरा सेट है एस, यहाँ पे मैं पहले अपना सेट को आउटपुट ले आता हूँ 5 6 65 ऐसे करके। अगर मुझे 65 हटाना है तो मैं यहाँ डेटा दूंगा 65, फिर मैं आउटपुट प्रिंट कराता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ से 65 हट गया, मेरा एस में 65 था, जब आउटपुट आया तो 65 इसने हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया वो एलिमेंट। पॉप फंक्शन हमने देख लिया है लिस्ट और इसमें भी, लेकिन डिफरेंस है इसमें। अगर मैं एस डॉट पॉप करूंगा, मेरा एस अभी ये है 5 6 8 9, हेलो कुणाल। अगर मैं एस डॉट पॉप करता हूँ, लिस्ट में क्या होता था, अगर इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है पॉप के अंदर, अगर मैं ये पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं दे रहा हूं तो ये लास्ट इंडेक्स को हटा देता था, रिमूव कर देता उसका डेटा। अगर सेम मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूँ तो ये वैसा नहीं करेगा। ओके वैसा करेगा, ओके दिस इज स्ट्रेंज। आइडियली इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेट में हम लोग इंडेक्सिंग नहीं देते हैं, ये पूरे एलिमेंट में से कुछ भी डेटा को पॉप कर सकता है, जरूरी नहीं कि ये हमेशा लास्ट डेटा को ही पॉप करे। ये चीज मैं आपको अभी दिखा भी दूं कि जैसे कि लिस्ट में मेरा प्रॉपर्टी है वैसा इसमें नहीं हो सकता है। अगर मैं फिर से अपना सेट देखूं और फिर यहाँ पे मैं वापस से अगर पॉप करता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी इट विल पॉप लास्ट एलिमेंट, इट कैन पॉप एनी एलिमेंट। एस डॉट पॉप फिर से करता हूँ और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए इस बार इसने क्या किया, फर्स्ट वाले को हटा दिया। ठीक है, तो आप अगर यहाँ इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है तो आप गेस नहीं कर सकते हो, ये पॉप फंक्शन रैंडमली किसी को भी हटा सकता है। इस बार बाय डिफॉल्ट इसने इसको हटा दिया, हालांकि कर सकता है, ये किसी को भी हटा सकता है, कोई भी डेटा को हटा सकता है, तो ये इसको भी हटा सकता है। लेकिन आप ये मत समझिए कि इट इज एज सेम एज लिस्ट कि हमेशा लास्ट इंडेक्स को हटाएगा। इस बार इसने कर दिया है, लेकिन अब मैं देखिए वापस एस डॉट पॉप किया तो इसने क्या हटाया, पहला वाला इंडेक्स हटा दिया। अगर हम यहाँ जाके पॉप का शिफ्ट टैप करके प्रॉपर्टी देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि इट विल रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्ररी सेट एलिमेंट, कोई भी रैंडम सेट का एलिमेंट को रिमूव कर देगा ये। ठीक है, हमेशा याद रखना सेट विल रिमूव रैंडम एलिमेंट, पॉप फंक्शन सेट का, इट विल नॉट रिमूव लास्ट इंडेक्स डेटा। नाउ मूविंग ऑन, ओके पॉप में हम लोग अगर आर्ग्यूमेंट देंगे तो आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। क्यों,
पॉप का आर्ग्यूमेंट हमेशा इंडेक्स होता है, इसमें इंडेक्सिंग पॉप पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आर्ग्यूमेंट लेगा ही नहीं, क्योंकि पॉप में क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग होता नहीं है। नाउ कमिंग टू रिमूव, ओके हमने देखा डिस्कार्ड और हम अब देख रहे हैं रिमूव। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों हालांकि डेटा ही हटाता है। अगर मैं एस डॉट रिमूव 1 कर रहा हूं तो मेरे सेट में अगर 1 डेटा है तो रिमूव करेगा, ठीक है। तो मेरा सेट अभी ये वाला है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। सो दिस इज माई सेट 689 हेलो। अगर मैं करता हूँ एस डॉट रिमूव 1 तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट प्रेजेंट इन माई सेट। अगर यही सेम चीज मैं डिस्कार्ड वाले फंक्शन में लगाऊं एस डॉट डिस्कार्ड 1 तो ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। हालांकि ये कुछ नहीं करेगा, 1 है भी नहीं तो भी एरर नहीं देगा। तो ये डिफरेंस है रिमूव एंड डिस्कार्ड फंक्शन ऑफ सेट। रिमूव भी मेरा डेटा हटाएगा, डिस्कार्ड भी डेटा हटाएगा, लेकिन अगर डेटा मेरा सेट में प्रेजेंट नहीं है तो रिमूव विल थ्रो एन एरर वेयर एज डिस्कार्ड विल डू नथिंग। कुछ नहीं करेगा, मुझे मेरे सेट को कुछ नहीं करेगा वो। तो ये डिफरेंस है रिमूव एंड डिस्कार्ड। अगर आप इसका डेफिनेशन भी देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है इफ द एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर रेज की एरर। तो ये एरर थ्रो करेगा अगर एलिमेंट नहीं है मेरा सेट में। अगर हम ये डिस्कार्ड का प्रॉपर्टीज देखेंगे तो डिस्कार्ड के इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट डू नथिंग इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आपको अगर ये बहुत अच्छा तरीका है पाइथन का, आपको अगर कुछ भी चीज जानना है शिफ्ट टैब आप फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, एस डॉट अपडेट कोचर। अगर मुझे सेट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया है बाय गिविंग माय स्ट्रिंग। तो उसने क्या कर लिया है, इसको इटरेट किया और इसने इसको यहाँ पे ऑर्डर करने का कोशिश किया। देख लीजिए सेम थिंग पॉसिबल नहीं होगा अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर दूं y। ये मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, बिकॉज इंटीजर इज नॉट इटरेबल। अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू दूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देख लीजिए एरर देगा मुझे क्या, एस इज नॉट डिफाइंड, सॉरी माय बैड। एस को डिफाइन करते पहले, ओके नेम एस इज नॉट डिफाइंड। वाई ये एरर क्यों दे रहा है मुझे देखना पड़ेगा। ओके मैंने अभी कर्नल शायद रिस्टार्ट मारा था, तो मैं पहले एस को डिफाइन करता हूँ। एक सेकेंड गाइस, एक नया सेट बना लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड देन आई गिव कुणाल, राइट। मैंने एक सेट बना लिया एस। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ एस डॉट अपडेट। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मुझे कोई स्ट्रिंग देना है तो स्ट्रिंग दे सकता हूँ। इट विल इटरेट ओवर माई स्ट्रिंग और उसको ऑर्डर करके अपने तरीके से, हालांकि ऑर्डर करता नहीं है लेकिन अपने तरीके से वो ऑर्डर करके मेरा एस को अपडेट कर देगा बाई इटरेटिंग, इसको अलग अलग अल्फाबेट्स में दे देगा। अगर यही सेम चीज मैं कोई इंटीजर के साथ करता हूँ स्ट्रिंग के जगह तो ये मुझे एरर थ्रो करना चाहिए। देख लीजिए एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, राइट। तो इतना बिल्ट इन फंक्शंस इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको सारे बता दिए हैं। बाकी आप अपने जुपिटर नोटबुक में ट्राई कर लीजिए। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है सेट का। नेक्स्ट होगा डिक्शनरी। डिक्शनरी भी एक तरह का कंटेनर है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।